नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कैमरा सब देखता है मैं आपके साथ। मैं हूं सोनाली सिंह। पटना में महिला थाने के सामने पुलिस की गुंडई देखने को मिली है। एक दारोगा ने महिला थाना के गेट के सामने एक लड़की और एक युवक को बुरी तरह से पीटा। पिटाई की इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जो काफी हैरान करने वाला है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। लात घूसों से महिला और युवक की पिटाई कर रहे इस पुलिस वाले का वीडियो पटना से सामने आया है, जहां महिला थाने के सामने इस दारोगा ने न सिर्फ लड़की और युवक की पिटाई की बल्कि बीच बचाव करने आए एक बुजुर्ग को भी नहीं बख्शा। दारोगा ने अपने एक साथी के साथ मिलकर बुजुर्ग की भी कॉलर को पकड़कर उसकी धुनाई कर दी। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं किस तरह ये दारोगा कभी हाथ चला रहा है, कभी लात चला रहा है, कभी युवक को चांटा मार रहा है तो कभी युवती को थप्पड़ पर थप्पड़ जड़ता जा रहा है। युवक के साथ दिख रही लड़कियां चीखती चिल्लाती रहम की भीख मांग रही है, लेकिन लोग तमाशबीन बने हुए हैं। हैरानी की बात है कि वीडियो में कई और भी पुलिस वाले दिख रहे हैं, लेकिन कोई भी हमलावर दारोगा को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है। विडंबना देखिए कि एक पुरुष पुलिसकर्मी महिला थाना के सामने लड़की को पीट रहा है। उसके ऊपर थप्पड़ों की बारिश किए जा रहा है, लेकिन कोई भी उसे बचाने वाला तक नहीं नजर आया। बताया ये जा रहा है कि दारोगा की पिटाई से लड़की की दाहिनी आंख में गंभीर चोट आ गई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आरोपी दारोगा की बाह पर उत्तर प्रदेश पुलिस का बैज लगा हुआ था। उसकी वर्दी पर नेम प्लेट भी था जिसमें उसका नाम पंकज कुमार लिखा हुआ था। बताया जाता है कि जिस युवती को पीटा गया उसकी मामी द्वारा सास, ससुर और पति के खिलाफ महिला थाने में प्रताड़ना का आवेदन दिया गया था। थाने में दोनों पक्षों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। पीटने वाला दारोगा युवती की मामी का भाई है। वो पारिवारिक मामले में पैरवी करने के लिए वर्दी में ही महिला थाने पहुंच गया था। काउंसलिंग के बाद थाने से बाहर निकलते ही दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर छींटाकशी करने लगे और इसके बाद दारोगा तैश में आकर दूसरे पक्ष की युवती को थप्पड़ पर थप्पड़ जड़ने लगा। घटना के बाद शिकायत किए बिना ही पीड़ित युवती कुर्जी स्थित अपने घर लौट गई। जख्मी युवती ने बताया कि उसके नाना नानी बुजुर्ग है। मामी ने उसके खिलाफ शिकायत की है। वो उनकी देखभाल नहीं करती, इसलिए मां के साथ वो अक्सर बुजुर्ग नाना नानी की देखभाल के लिए उनके पास आती है। काउंसलिंग के लिए महिला थाने की पुलिस ने बुलाया था, इसलिए वो नाना नानी के साथ थाने चली आई थी। यही बात उसकी मामी और उनके मायके वाले को पसंद नहीं आई, जिसको लेकर दारोगा ने उसकी पिटाई तक कर दी। युवती का आरोप है कि नाना नानी की संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है, जिसे मामी ने प्रताड़ना का रूप देकर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पटना महिला थाने के बाहर कमोबेश हर रोज इस तरह की तस्वीर देखने को मिल ही जाती है, लेकिन ये पहला मौका है जब मारपीट में वर्दीधारी खुद ही शामिल हो। मारपीट की घटना का वीडियो सामने आने के बाद पटना के एसएसपी ने जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अब ये देखना होगा कि वर्दीधारी के खिलाफ लगे आरोपों की जांच पटना पुलिस के अधिकारी कैसे करते हैं और कब तक उसे न्याय मिलता है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार की यह रिपोर्ट। अक्सर दोस्ती में लोग कुछ भी कर गुजरते हैं। दो लोगों के बीच दोस्ती को खास रिश्ता माना जाता है। जैसे इंसानों के बीच दोस्ती का खास महत्व है, वैसे ही जानवरों के बीच भी दोस्ती के कई चर्चे देखने और सुनने को मिलते हैं। ऐसे ही एक हैरान करने वाला मामला हाजीपुर से सामने आया है, जहां एक कुत्ते और भैंस की अनोखी दोस्ती की चर्चा हर तरफ हो रही है। क्या है इस दोस्ती में खास, देखिए इस रिपोर्ट में। कभी भैंस को खेत में चराते तो कभी सड़क पर टहलाते दिख रहे कुत्ते की ये अनोखी तस्वीर हाजीपुर से सामने आई है। दोस्ती की ये अनोखी मिसाल लालगंज प्रखंड के रसूलपुर गांव में देखने को मिली है, जहां कुत्ते और भैंस की ये अनूठी दोस्ती लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितने प्यार से दोनों एक साथ घूम रहे हैं। भैंस खेत में घास चर रही है तो कुत्ता उसकी रखवाली कर रहा है। बताया जा रहा है कि कुत्ते ने इस भैंस से सच्ची दोस्ती की है। अपनी दोस्त को खुश करने के लिए और उसे अपनेपन का एहसास दिलाने के लिए ही कुत्ता बड़े ही प्यार से उसके साथ बर्ताव कर रहा है। बताया जा रहा है कि सीताराम सिंह के बेटे ने 1 साल पहले कुत्ते के बच्चे को अपने साथ घर लाया था और उसे बड़े ही लाड प्यार के साथ पाला था। घर में पहले से ही एक भैंस थी। कुत्ता जैसे ही बड़ा हुआ, भैंस के साथ उसकी गहरी दोस्ती हो गई। फिर दोनों हमेशा साथ रहने लगे। कुत्ता बिल्कुल एक इंसान की तरह भैंस का ख्याल रखने लगा, उसकी जिम्मेदारी संभालने लगा। सीताराम सिंह बताते हैं कि कुत्ता रोज लगभग 3 बजे भैंस को चराने ले जाता है और खिलाने के बाद खुद ही पानी वगैरह पिलाकर वापस घर ले आता है। प्रतिदिन का नियम है कि 3 साढ़े 3 बजे खोल देते हैं और जोर धो के ले जाता है और चरा उरा के ओकरे साथे रहता है। फिर शाम में लेके चलता है नाथ पर पानी पियाता है। हमनी का कोई उसे फिक्र न है कि भैंसी कैसे पोसाता है। कुत्ते अपन सब काम करता है। कुत्ते और भैंस की जोड़ी इन दिनों कौतूहल का विषय बनी हुई है। गांव के जो भी लोग इन्हें देखते हैं अचरज में पड़ जाते हैं। कमाल की बात ये है कि दोस्ती देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। बताया जा रहा है कि कुत्ता जब भैंस की रस्सी पकड़कर घुमाने ले जाता है तो उसे सही सलामत वापस घर लाता है। जब कभी भैंस इधर उधर भागने की कोशिश करती है तो कुत्ता भौंकने लगता है, उसे आगे से घेर लेता है। इतना ही नहीं, जहां भैंस चारा खाती है वहां कुत्ता दूसरे जानवरों को भटकने तक नहीं देता है। गाय और बकरियों को देखते ही कुत्ता भौंकने लगता है, जिससे वे भैंस से दूरी बना लेती हैं। कुत्ते की वफादारी को देखकर भैंस मालिक को उस पर पूरा भरोसा हो गया है। वह काफी निश्चिंत रहते हैं और कुत्ते के भरोसे ही भैंस को खेतों में जाने देते हैं। कुत्ता से सीख लेना चाहिए। अच्छा, कितना प्रेम से ले जाना है, चरा करके ले जाना है। ये गांव में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। कुत्ते और भैंस की इस अजब गजब दोस्ती को लोग काफी पसंद करते हैं। इस तरह का प्रेम देखकर हर कोई हैरान रहता है। भैंस के मालिक का कहना है कि आस पड़ोस के गांव के लोग भी इन्हें देखने आते हैं। कुत्ते ने आज तक कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। सवेरे पर तो खेला करल कि हम 6 बजे के खोलैली और आवली ट्यूशन वाला सब जी, और उ सब हड़कल की काटी, लेकिन आज तक केहू के न कटलक है। कौतूहल का विषय हो गया। अब सब लोग देखता है। सब कोई सब कोई देखल और घूमे आवली तो सब औरतियों सब भैंसिया के ले जाली तो सब देखल है कि भाई देखो नहीं कर भैंसिया ले जाई। कुत्ते और भैंस की अनोखी दोस्ती की चर्चा सोशल मीडिया पर भी हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग इनका वीडियो खूब शेयर कर रहे हैं। गांव में दोनों की दोस्ती के किस्से लोगों की जुबान पर आ गया है, क्योंकि इनकी दोस्ती पूरे मानव समाज के लिए एक मिसाल बन गई है। हाजीपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। क्या किसी इंसान के कान के पास पंखा हाँकने से उसके मुंह से आग निकल सकती है? ये बात सुनने में थोड़ी अटपटी है, लेकिन सच है। दरअसल आज हम आपको ऐसे ही एक शख्स को दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। इस शख्स के कान में हवा करने से मुंह से ज्वाला निकलती है। क्या है इस इंसानी ड्रैगन की पूरी कहानी? देखिए इस खास रिपोर्ट में। आज तक आपने ड्रैगन के मुंह से ही आग निकलते देखी होगी, लेकिन आज हम आपको जंगल का ड्रैगन नहीं बल्कि इंसानी ड्रैगन दिखा रहे हैं। जिनके मुंह से आग निकल रही है। तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स का नाम लियू फी है, जो चीन में कुंग-फू मास्टर है। लियू फी ने अपने इस अनोखे करतब से सबको हैरान कर दिया है। लियू फी का ये वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि जैसे ही लियू फी अपनी कान में हवा करते हैं तो इनके मुंह से आग निकलने लगती है। ये कोई ट्रिक है या फिर कौशल, ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन देखने वालों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं है।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यह कुंग-फू मास्टर अपने मुंह में काफी ज्यादा बुरादा भर लेते हैं। देखने में यह आटा या लकड़ी का बुरादा जैसा लगता है। इसके बाद वह एक उंगली से मुंह में भरे उस बुरादे में छेद बना लेते हैं। अब शुरू होता है एक्शन। आंखों को सिकोड़कर हाथों के एक्शन से लियो कुछ देर तक करतब दिखाते हैं और फिर कमाल का नजारा दिखने लगता है। जी हाँ, उनके मुंह में बुरादे के बीच बने छेद से धुआं निकलने लगता है। वह हाथ के पंखे से कान में हवा करते हैं और मुंह से निकलता धुआं तेज हो जाता है। देखते ही देखते जल्दी ही आग निकलने लगती है। इसी बीच ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जैकेट पहना एक युवक हाथ में सिगरेट लेकर लियो फी के ठीक सामने आ जाता है और फिर उनके मुंह से निकलती आग से सिगरेट जला लेता है। आग की लौ इतनी तेज होती है कि एक बार में ही सिगरेट सुलग जाती है और फिर युवक कश लगाने लगता है। ये वाकई में काफी हैरान करने वाली घटना है, जिसे देखकर लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। लोग आश्चर्यचकित हैं कि आखिर ये कैसे संभव है। बताया जा रहा है कि लियो फी पेशे से कुंग-फू मास्टर हैं और सड़क पर मैजिक दिखाते हैं। इंसानी ड्रैगन कहे जा रहे लियो फी की 60 साल से अधिक उम्र है, लेकिन उनका करतब देखने के बाद नौजवान भी दंग रह जाएंगे। आपको बता दें कि कुंग-फू चीन का एक लोकप्रिय मार्शल आर्ट है। वहाँ बहुत लोग इसे सीखते हैं, लेकिन इस ड्रैगन की ट्रिक का कोई तोड़ नहीं निकाल पाया है। आप भी वीडियो देखेंगे तो यकीन नहीं होगा कि यह शख्स कैसे कर लेता है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग लियो फी की ट्रिक पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि वह पहले से शायद मुंह में कोई केमिकल रखे होते हैं और जैसे ही वह बुरादा मुंह में डालते हैं वह रिएक्शन करने लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि यह उनकी स्किल है, जो प्रैक्टिस करते रहने से संभव हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जमशेदपुर के सिटी इन होटल के कैंपस में बनी 4 मंजिला बिल्डिंग बीती रात अचानक 3 फीट पीछे की तरफ झुक गई, जिसके बाद वहां 30 कमरों में ठहरे 250 छात्रों में भगदड़ मच गई। बिल्डिंग के पिलर और दीवार क्रैक होने की वजह से सुनाई देने के बाद उसे खाली करा दिया गया, लेकिन खतरा अभी बरकरार है। इस रिपोर्ट को देखिए। जर्जर बिल्डिंग की ये तस्वीर जमशेदपुर से सामने आई है, जहां बीती रात NH 33 पारडी स्थित सिटी इन होटल के कैंपस में बनी 4 मंजिला बिल्डिंग 3 फीट पीछे की तरफ झुक गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग का बुरा हाल हो गया है। वीडियो में बिल्डिंग के पिलर और दीवार के क्रैक होने की आवाज भी सुनाई दे रही है, जिससे वहां रहने वाले लोग काफी डर गए हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ 30 कमरों में लगभग 250 छात्र ठहरे हैं, जिनके बीच बीती रात भगदड़ मच गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह ये बच्चे बिल्डिंग गिरने के डर के कारण अपने कमरों से निकलकर सड़क पर आ गए हैं। किसी के हाथ में बैग दिख रहा है तो किसी के हाथ में बक्सा, कोई बिस्तर लेकर भाग रहा है तो कोई बोतल लेकर देर रात को सड़क पर भटकता हुआ नजर आ रहा है। इन बच्चे लोगों को मैंने निकालने का प्रयास किया, सब निकल गया है और हमारा एक और ब्रांच उधर है, वहाँ पे हम लोग ने अभी ट्रांसफ़र किया सारे बच्चों को। यहाँ पर करीब 150 करीब थे, 150 के करीब बच्चे थे। ये बिल्डिंग पूरी तरह बैंड हो गई है। हाँ, पूरी तरह बैंड हो गया है। ये पूरे 5 तल्ला अचानक हुआ है, क्योंकि हम लोग आज शाम तक के तो क्लास चला है, ठीक है, उसके बाद से ये सब समस्या आया। बिल्डिंग के पीछे की ओर झुकने से बिल्डिंग के चारों ओर दरारें आ गई हैं। आशंका है कि बिल्डिंग किसी भी वक्त ध्वस्त हो सकती है। यहाँ रह रहकर बिल्डिंग से आवाज भी आ रही है। बिल्डिंग के पिलर और दीवार क्रैक होने की आवाज सुनाई दे रही है। ये बिल्डिंग द सिटी इन होटल परिसर में ही बनी है। बिल्डिंग में दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र संचालित होता है, जहाँ कई ग्रामीण इलाकों से आए छात्र ठहर कर प्रशिक्षण लेते हैं। बिल्डिंग गिरने के भय से आसपास के एरिया में अफरा तफरी मच गई है। बिल्डिंग से सटकर अघोरेश्वर भगवान राम आमद आश्रम संचालित है। बिल्डिंग के झुकने से आश्रम के लोग भी भयभीत हैं। हम लोग को 1 घंटा पहले पता चला कि बिल्डिंग में कुछ क्रैक आ रही है,
तो हम लोग बगल वाले बिल्डिंग में रहते हैं, उसी के सटे हुए हमने उसमें कम से कम 25-30 लोग रहते थे, हम 4-5 स्टाफ थे। तो हमने इस डर से हट गए कि कहीं साइड इफ़ेक्ट ना वो बिल्डिंग इधर ना आ जाए या हमारे पे कोई इफ़ेक्ट ना हो, इस वजह से हमने यहाँ से खाली कर दिया। बिल्डिंग के पीछे से हाई टेंशन तार गुजर रहा है। आसपास के एरिया में नुकसान की संभावना पर कुछ घरों को जिला प्रशासन ने खाली करवा दिया है। होटल के सामने खटाल में रहने वाले परिवार वालों को अघोरेश्वर भगवान राम अभेद आश्रम में शिफ्ट कराया गया है। वहीं पड़ोसी वैभव सिंह के परिवार के सभी सदस्य दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो चुके हैं। जिस हिसाब से प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए उस हिसाब से कोई अभी एक्शन नहीं है, सिर्फ प्रशासन आ रहा है, देख के चला जा रहा है। और बिजली विभाग का जो 1000 वाट का जो 1 लाख वाट का जो वायर है, हाई टेंशन वायर, वो अभी तक बंद नहीं किया गया है, उसको भी बंद होना चाहिए। और नहीं तो कुछ न कुछ बहुत बड़ा घटना घट सकता है। कम से कम दमकल आना चाहिए यहाँ पे, वो सब व्यवस्था होना चाहिए, किंतु अभी तक तो नहीं आया है। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने पहुंचकर छात्रों को भी दूसरी यूनिट में शिफ्ट कराया है। साथ ही पास की सड़क को बंद करा दिया गया है। आसपास के एरिया में नुकसान की आशंका पर कुछ घरों को भी जिला प्रशासन ने खाली करवा दिया है। सूचना मिली थी कि यहाँ पर एक बिल्डिंग है जो कि टिल्ट हो रही है हल्का, तो उस सूचना के बाद हम लोगों ने ये इंश्योर कराया कि बिल्डिंग में जो भी लोग थे उनको वैकेट करा दिया जाए, बिल्डिंग को वैकेट करा दिया जाए, और आसपास के एरिया में भी जो कुछ दूर पर लोग थे उनको वैकेट कराया जाए। अब दूसरा जो इशू था कि बिल्डिंग गिर रही है, मतलब बिल्डिंग जो टिल्ट हो रही है, तो उसके मद्देनज़र आसपास के एरिया को थोड़ा हम लोग कॉर्डन ऑफ करा रहे हैं। प्रशासन की ओर से इसे डेंजर जोन घोषित किया गया है। वहीं आशंका जताई जा रही है कि बिल्डिंग कभी भी ध्वस्त हो सकती है। सिटी इन के मालिक विनोद सिन्हा का कहना है कि बिल्डिंग उनकी है और उन्होंने कौशल केंद्र को भाड़े पर दिया है। बिल्डिंग के ओनर को एट प्रेजेंट कोई ऐसा गाइडलाइन तो वैसा कुछ नहीं है, बट मेन जो इनको डायरेक्शन है वो यही है कि इनका जो बगल में भी होटल है इसको पीछे साइड से कॉर्डन कर लें, ताकि इस जो टिल्टेड बिल्डिंग है इसकी तरफ अभी कोई ना जाए। अब बिल्डिंग क्या है, टिल्ट कैसे हुई, क्या हुआ नहीं हुआ, ये सब तो जांच का विषय है। प्रशासन का कहना है कि बिल्डिंग कैसे झुकी इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। एहतियात के तौर पर कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब देखना होगा कि कब तक इस समस्या का हल निकाला जा रहा है। जमशेदपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रभंजन कुमार सिंह की रिपोर्ट। गुरुग्राम से पालतू कुत्ते की शादी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। हिंदू रीति रिवाज से हुई इस शेरू और स्वीटी की शादी की चर्चा खूब हो रही है। बड़े ही धूमधाम से हुई इस शादी का वीडियो भी सामने आ चुका है, जो काफी हैरान करने वाला है। आप भी इस वीडियो को देखकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे। इस रिपोर्ट को देखिए। पालतू कुत्ते की शादी का ये अनोखा वीडियो गुरुग्राम के न्यू पालम विहार एरिया से सामने आया है। दूल्हे के रूप में दिख रहे नरकुत्ते का नाम शेरू और दुल्हन बनी मादा का नाम स्वीटी बताया जा रहा है। शेरू और स्वीटी की शादी सबसे ज्यादा चर्चा में आ गई है। ये कुत्तों की ऐसी शादी है जिसमें शादी की सारी रस्में निभाई गई। पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ इस अनोखी शादी में शेरू और स्वीटी ने 7 फेरे लिए और फिर जन्मों जन्म के लिए एक दूसरे के हो गए। इस शादी की कई तस्वीरें भी सामने आई है। वीडियो में आप खुद देख सकते हैं शेरू और स्वीटी को कितने अच्छे तरीके से दूल्हा और दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, जैसे हर लड़की का सपना होता है कि वो अपनी शादी में सबसे खूबसूरत नजर आए। ठीक उसी तरह स्वीटी को भी लाल जोड़ा पहनाया गया है। स्वीटी के माथे पर बिंदी भी लगाई गई है, जिससे वो और भी खूबसूरत और आकर्षक लग रही है। न सिर्फ स्वीटी बल्कि शेरू को भी अच्छे से सजाया गया है। उसे पीले रंग का कपड़ा पहनाया गया है। बताया ये जा रहा है कि पहले दिन हल्दी मंडप का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें दोनों को मेहंदी भी लगाई गई थी। भाई
बताया जा रहा है कि इस अनोखी शादी में करीब 100 से अधिक लोग शामिल हुए थे, जो शेरू और स्वीटी दोनों की तरफ से आए थे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि शादी में आई ये महिलाएं कितनी खुश नजर आ रही है। नए नए कपड़े और गहने पहनी ये महिलाएं ढोल नगाड़े की धुन पर नाच रही है। कोई इस शादी का वीडियो बना रहा है तो कोई खुशी से फूले नहीं समा रहा। हर तरफ चर्चा में छाई ये शादी यूं ही नहीं कराई गई, बल्कि इस शादी में आम लोगों की तरह शादी की रस्में करने के साथ साथ दहेज भी दिया गया है। दहेज में स्वीटी के परिवार वालों ने बाकायदा बर्तन और 2100 रुपए शेरू के परिवार वालों को दिए। कुत्तों की शादी कराने वाले लोग इसे लव मैरिज बता रहे हैं, क्योंकि शेरू और स्वीटी शादी के पहले से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। बताया जा रहा है कि न्यू पालम विहार एरिया में रहने वाले मित्रपाल ने गोद ली हुई स्वीटी को बेटी की तरह पाला है, जबकि मनीता अपने कुत्ते को बेटी की तरह मानती है। चूँकि शेरू और स्वीटी दोनों शुरू से ही साथ रहे हैं, इसलिए लोगों ने सोचा कि क्यों न दोनों की शादी करा दी जाए। फिर बाद में सक्षम भारत संगठन की मदद से दोनों परिवार के लोगों ने ये शादी करवाई, जिसमें संस्था से जुड़े कई लोग यहाँ पर आए और दोनों को आशीर्वाद भी दिया। मिलेनियम सिटी में हुई शेरू और स्वीटी की ये अनोखी शादी लोगों को खूब पसंद आ रही है। ये अनोखी शादी आज पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है, जिसके बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। साथ ही शादी का वीडियो भी इंटरनेट पर बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।